नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच जो है भयंकर संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। इस स्थिति में ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, क्या स्थिति बन सकती है, ग्रहों के परिवर्तन, देश की राशियां और इनकी कुंडली के आधार पर क्या विश्लेषण निकल कर आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। युद्ध होने से सारे देश, उससे जुड़े हुए देश, सभी की आर्थिक, सामाजिक, सभी प्रकार की राजनीतिक स्थितियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और इसका खामियाजा आम जनता को बहुत अधिक समय तक जो है देखने को मिलता है, भुगतना पड़ता है। इसीलिए शांति वार्ताएं जो रहती हैं तरक्की के रास्ते पर ले जाती हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमें संघर्ष देखने को मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के विषय के अनुसार रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत संघ के हिस्सा रह चुके हैं और विगत कई दिनों से वाद विवाद की जो स्थिति देखने को मिल रही है और कई बार ऐसी स्थिति में युद्ध जैसे हालात की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी है और यूक्रेन भी अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ सहयोग से जो है सैन्य संसाधनों का जो है सहायता लेकर के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन भारत के रूस और यूक्रेन दोनों से जो है व्यापारिक रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन युद्ध के प्रभावित होने से जो है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है तेल और गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल, गैस आदि के दाम और अधिक बढ़ सकते हैं और एक देश जो दूसरे देश से जुड़े रहते हैं, इनके सारे कार व्यापार जो है प्रभावित होते हैं। अब सबसे पहले हम यूक्रेन की कुंडली लेंगे कि किस प्रकार से जो है कुंडली कहती है। तो जी हाँ दोस्तों, कुंडली के अनुसार हम देखते हैं तो सोवियत संघ से विघटन के बाद अलग होकर के यूक्रेन ने यूरोपीय देशों में व्यापारिक रिश्ते अच्छे मजबूत किए थे और यूक्रेन की जो स्थापना कुंडली है 24 अगस्त 1991 साढ़े 6 बजे शाम, राजधानी कीवी है और इसका जो लग्न उदय हो रहा है वह लग्न उदय हो रहा है मकर लग्न। और मकर लग्न जो है कि अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र, गुरु और बुध, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। इसके साथ शनि जो कि लग्न में चंद्रमा के साथ हैं। ऐसे में यह विष योग भी बनता है और विष योग जो रहता है परेशानियों का कारण बनता है। तो यूक्रेन की कुंडली में 4 ग्रह जो बने हुए हैं, ये विशेष प्रकार से लाभ के योग भी रहते हैं, अचानक लाभ के योग भी रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अंतर्दशाएं, खराब अंतर्दशाएं आ जाती हैं, इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है और जो अंतर्दशाएं चलती हैं, इन्हीं अंतर्दशाओं के आधार पर जो है ग्रह अपना कार्य करते हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो यूक्रेन को जो है 7.5 का साया मंडरा रहा है, 7.5 का असर चल रहा है। इसके रहते भी, क्योंकि 7.5 के लिए कहा गया है, इंसान हो, देश हो, व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति वस्तु जिनकी भी राशि नाम इनसे प्रभावित होते हैं, उन सभी को प्रभावित होना पड़ता है। तो शनि की 7.5 जब चलती है तो हर प्रकार की कष्ट परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है।
तो मकर राशि पर शनि के 7.5 का पूर्ण प्रभाव चल रहा है, लेकिन 29 अप्रैल के बाद से शनि जो हैं कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन कुछ राहत यहाँ पर मिलेगी। लेकिन इसके बाद जो है पुनः शनि 12 जुलाई से वक्री होकर के मकर राशि धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि 17 जनवरी 2023 तक चलेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर शनि की स्थिति के कारण जो है कुछ परेशानियाँ देखने को हमें मिल सकती हैं। युद्ध जैसी स्थिति जो है ग्रह स्थिति के आधार पर परेशानियाँ देशों के लिए बढ़ सकती हैं। और क्योंकि 12वां भाव जो है हानि का भाव होता है, तो धनु राशि पे राहु हैं, लेकिन राहु का जो है राहु भी अपनी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 11 अप्रैल के बाद से। तो बहुत से ग्रहों का जो परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो रहा है, यह भी जो है देश विदेश और राजनीति को प्रभावित करता है। पश्चिम उत्तर की सीमाओं को भी अधिक प्रभावित करेगा। इसके साथ यूक्रेन जो कि रूस से संबंध बिगड़ने के कारण, तो 2013 में यूक्रेन की कुंडली में द्वादश भाव हानि का होता है और तीसरा भाव पड़ोसी देश का होता है, जिसका स्वामी भी गुरु है और 12वें भाव का स्वामी भी गुरु है, जो कि अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है। जैसा कि आप जो वीडियो में कुंडली दिख रही है इसमें आप देख सकते हैं यूक्रेन की। और गुरु की जो दशा शुरू हुई, जो कि मकर लग्न के लिए अशुभ है, इस स्थिति में यूक्रेन के अपने पड़ोसी देश रूस से संबंध बिगड़े और रूस ने जो है बल प्रयोग करते हुए यूक्रेन का जो एक क्षेत्र प्राप्त किया कीमिया पर 2014 में, जो है इसे अपने में मिला लिया। और वर्तमान में यूक्रेन की कुंडली में गुरु में शुक्र की विंशोत्तरी दशा चल रही है, जिसके कारण कि बड़े सैन्य दलों का जो है दबदबा बना हुआ है। और यूक्रेन की कुंडली में जो है जन्मकालीन चंद्र पर गोचर में, जो कि मकर राशि में शनि चल रहे हैं, तो ये सैन्य संघर्ष का ये खतरा बढ़ा देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, और मार्च अप्रैल में मंगल गोचर में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि जन्मकालीन चंद्रमा पर आ जाने से जो है स्थिति को कुछ जो है खतरनाक स्थिति बनाने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम देखेंगे कि रूस की कुंडली क्या कहती है। तो रूस की कुंडली में यदि हम देखते हैं तो ग्रह स्थिति के अनुसार जो है राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है और कन्या लग्न की इस कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा मकर राशि में बैठे हुए हैं। और इसके साथ जो है शनि पंचमेश शनि होने से बड़ा ये धन योग बनता है। धन के लिए ये उत्तम कार्य करते हैं राहु ग्रह और आर्थिक प्रगति देते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को मिल सकते हैं। शीत युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। राहु की महादशा में लाभ के अधिपति चंद्रमा की अंतर्दशा में रूस अपने पड़ोसी यूक्रेन पर सैनिक दबदबा बना करके जो है कुछ भाग कब्जा कर लिया है। और नाटो जो देश हैं इस संबंध में इन संबंधों को जो है सुधारने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके फलस्वरूप रूस पर जो है वर्ष 2023 तक जो राहु का में जो मंगल की अंतर्दशा का समय अमेरिका और उसके सहयोगी व्यापारिक जो है स्थिति में कुछ हानि के अवसर भी प्रदान कर सकता है। इसके साथ उत्पन्न कर सकता है क्योंकि मंगल और शनि की युति जो बनेगी यह जो है स्थितियों को किसी भी दिशा में ले जाने में सक्षम रहेगी। और शनि मंगल की युति जो रहती है कष्ट, परेशानी, उत्पात, आतंक, युद्ध जैसी स्थितियों को उत्पन्न करती हैं। तो शनि पुनः जो वक्री हो जाएंगे यह, और मंगल जब इनके साथ होगा तो ये स्थिति जो है कष्टकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों देशों की कुंडली देखने से ग्रह स्थिति के अनुसार
कुछ कठिन समय हमें देखने को मिल सकता है। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।